हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जोर है तो रोक के दिखाइए। एक महिला सांसद का बेबाक बयान कि हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अगर किसी में जोर हो तो रोक कर दिखाएं। क्या है इस बयान का राज, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा छेड़ा गया मुद्दा, लाउड स्पीकर पर अजान होने पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये मुद्दा धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है और इसी के साथ महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। दरअसल उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती जिले से निर्दलीय सांसद हैं और समझा जाता है कि उन्होंने ये चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जीता था। एक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नवनीत राणा का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। वो राजनीति में आने से पहले मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम किया। नवनीत राणा के पति रवि राणा निर्दलीय विधायक है और नवनीत को राजनीति में लाने में उनकी अहम भूमिका है। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात स्वामी रामदेव के आश्रम में हुई थी। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली थी। आपको बता दें कि इन्होंने शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान की थी। इस सेरेमनी में करीब 3200 जोड़ों ने शादी रचाई थी। ये पहली बार था जब किसी अभिनेत्री ने सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। उस समय शादी में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उद्योग मंत्री नारायण राणे, स्वामी रामदेव, सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रता राय, अभिनेता विवेक और सुरेश ओबरॉय भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि नवनीत और रवि राणा की एक बेटी और एक बेटा भी है। साल 2014 में नवनीत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के टिकट से अमरावती से सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में एनसीपी की तरफ से उन्हें फिर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता। 37 साल की नवनीत राणा कुछ समितियों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। 13 सितंबर 2019 से 13 सितंबर 2020 तक वो कृषि संबंधी स्थायी समिति की सदस्य रहीं। इसके बाद वो विदेश मामलों की स्थायी समिति और वित्त कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं। नवनीत राणा की जाति को लेकर भी विवाद हो चुका है। जी हाँ, शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसूल ने उन पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2021 में उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था। उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने सुख सुविधाओं को हासिल करने के मकसद से इस तरह की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था, जबकि वो जानती थीं कि वो इस समुदाय से ताल्लुक नहीं रखती हैं। हालांकि इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नवनीत राणा की जान को खतरा होने को लेकर आईबी से मिली सूचना के बाद उन्हें अप्रैल में Y+ सुरक्षा दी गई थी। फिलहाल वो चर्चाओं में तब ज्यादा आ गई जब रामनवमी के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही थी और इसी को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। और इसी तरह के हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर वो एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं। मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी। CIN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।